हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजलि एजुकेशन। मैं यहाँ पर आज का नया टॉपिक लेके आया हूँ 8 क्लास का दुर्वा बुक का चैप्टर नंबर चौथा, जिसमें चैप्टर का नाम है ओस। ये कविता है, इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। तो प्रश्न उत्तर पूरा चाहिए तो वीडियो के इन तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा, कविता में रतन किसे कहा गया है और वे कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। उसके बाद इस मतलब पहला का ख है, उसके बाद ख है। ओस कणों को देखकर कवि का मन क्या करना चाहता है। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा, कविता में ओस को रतन कहा गया है। यह हरी घास पत्तों और फूलों पर बिखरे हुए होते हैं। उसके बाद ख का आंसर हो जाएगा, ओस कणों को देखकर कवि का मन कर रहा है कि वह अंजलि भर कर इन्हें ले आए और इनको देख कर एक कविता लिखे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पता करो कि सुबह के समय खुले स्थानों पर ओस की बूंदें कैसे बन जाती है, इसे अपने शिक्षकों को बताओ। उसके बाद ख हो जाएगा, क्या ओस कोहरा और वर्षा में कोई संबंध है, इसके बनने और होने के कारण का पता लगाओ और उसे अपने ढंग से लिखकर शिक्षकों को बताओ। उसके बाद ग हो जाएगा, मतलब ये सब क्वेश्चन है इसमें से अपना मन से इसमें आंसर दिया हुआ, अपना मन से आंसर देना है, क्योंकि इसमें विचार करके उसके बाद अपना आंसर दिया जाएगा। हर एक बच्चा का हर एक तरह का आंसर हो जा सकता है। सूरज निकलने के कुछ समय बाद ओस कहाँ चली जाती है, इसका उत्तर तुम अपने मित्रों और बड़े पुस्तक और इंटरनेट की सहायता से प्राप्त करो और शिक्षकों को बताओ। मतलब इसका भी आंसर आप अपना मन से लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हमारा मतलब क का था और ख का था, ग का था, इस क्वेश्चन था। इसी तरह से हमारा आंसर हो जाएगा क का। दिन में सूरज को रोशनी से पानी गर्म होकर भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है। रात में यह ठंडा होकर गिरता है और बूंदों के रूप में हरे घास पत्ते और फूलों पर रुक जाती है। यह जल्दी से सूखती नहीं है, इसीलिए यह हमें धूप निकलने से पहले दिखाई देती है और धूप निकलते ही फिर से भाप बनकर उड़ जाती है। उसके बाद ख हो जाएगा, ओस कोहरा व वर्षा तीनों ही तेज गर्मी में पानी भाप बनकर उड़ जाते हैं। ऊपर ठंडक मिलने से ये जम जाते हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखते हैं। और ओस बहुत हल्की सर्दी छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरती है। कोहरा बहुत ठंड में होता है। कोहरों में पानी की नहीं गिरता, परंतु ठंडी भाप नीचे की तरफ आ जाती है। किसी बादल के थोड़े गर्म चीज़ों से टकराने से पानी के रूप में गिरता है। उसके बाद ग हो जाएगा, सूरज निकलने के बाद पानी फिर गर्म होकर भाप बनकर उड़ जाता है। उसके बाद ख हो जाएगा, इनकी शोभा निरख कर इन पर कविता का एक बनाओ। मतलब ये कविता है, इसका जैसे कि कवि ओस की सुंदरता पर एक कविता बनाना चाहते। यदि तुम कवि के स्थान पर होते तो कौन सी कविता बनाते, अपने मनपसंद विषय के पर कोई कविता बनाओ। इसका आंसर तितली रानी। मतलब इसका आप ज़रूरी नहीं यही आंसर लिख सकते हैं। आप अपना जो अगर आपको कोई है मतलब कोई कविता लिख सकते हैं, इससे दूसरा तो लिख सकते हैं। इसका दूर देशों से आई हो इतनी सुंदर रंग बिरंगे, मतलब इसमें ये है। उसके बाद अगर आप मन से आप अपना दूसरा आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा हो जाएगा, तुम्हारे विचार से यह किस मौसम की कविता हो सकती है। उसके बाद ख हो जाएगा, तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से मौसम आते हैं उसकी सूची बनाए। ये भी अपना मन से लिखने है। तुम्हें कौन सा मौसम सबसे अधिक पसंद है और क्यों। ये क ख करके क्वेश्चन था। उसके बाद आंसर हो जाएगा, हमारे विचार से यह ओस जब हल्की सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है तब पड़ती है। उसके बाद ख हो जाएगा, हमारे प्रदेश में सर्दी गर्मी बरसात वसंत पतझड़ आदि ऋतु आती है। उसके बाद ग हो जाएगा, हमें वर्षा का मौसम सबसे अच्छा लगता है, चारों और हरियाली हो जाती है, वर्षा में भीगना भी अच्छा लगता है। ये भी अपना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, जी होता इन ओस कणों की अंजलि ने भर घर ले आऊं। कभी इसका हो जाएगा, कभी ओस को अपनी अंजलि में भरना चाहते हैं। तुम नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को अपनी अंजलि में भर सकते हो, सही का चिन्ह लगा। उसके मतलब इसमें से ना कौन सा चीज़ को अपने अंजलि में भर सकते, इसमें सही का चिन्ह लगा। जैसे ये सब पॉइंट दिया हुआ है तो इसमें आंसर हो जाएगा रेत धुआं, ऐसे करके आप इसमें आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा
पार्ट से क्वेश्चन था, इससे आगे पार्ट से आगे तक का क्वेश्चन है, जिसमें से आप अपना मन से आप अपना विचार ये सब प्रकट कर सकते हैं इस सब क्वेश्चन का, क्योंकि ये सब पार्ट से आगे तक का यहाँ तक का क्वेश्चन है। ये सब यहाँ तक पार्ट से आगे तक का क्वेश्चन है, ऊपर तक इतना ही तक 24 पेज नंबर से ऊपर तक ये सब पार्ट से आगे का क्वेश्चन है, जो आप लोग अपना मन से इसमें दे सकते हैं। अगर यहाँ तक क्वेश्चन आंसर अगर बन गया हो तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो कैसा लगा, और अपने दोस्त लोग के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मिल सकता है इस चैनल से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट का क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए बाय।